सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मनुष्यता। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको मनुष्यता कविता के प्रथम 4 काव्यांशों की व्याख्या समझाई थी। तो अब अंतिम 4 काव्यांशों की व्याख्या को समझते हैं। बेटे, इन पंक्तियों में कवि हमें ये कह रहे हैं, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। यानी हमें कभी भी धन, वित्त यानी धन के घमंड में अंधे नहीं होना है, और धन के घमंड में आकर कभी अपने आप को सनाथ यानी भगवान नहीं समझना है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यानी हमें अधीर नहीं होना है, क्योंकि जिन्हें हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं, वो जो भगवान हैं, वो संसार के स्वामी हैं, वो सबके साथ रहते हैं। तो हमें धैर्य को नहीं खोना है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। यानी हमें अधीर नहीं होना है, हमें ये मानना है भगवान हमारे साथ हैं, और हमें धन का कभी भी घमंड नहीं करना है। धन पालन पोषण के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हमें इसका घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपरिमित आकाश में, अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हुए हैं, और जो स्वबाहु यानी अपनी बाहु को फैलाकर परोपकारी मनुष्यों को बुला रहे हैं। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी जो भगवान की जो गोद होती है, उसे अमर्त्य अंक कहा गया है, और हमें ईश्वर के पास कैसे जाना है? अपंक होकर। अपंक यानी हमें पवित्र कार्य करने हैं, हमें अच्छे काम करने हैं, ताकि जो हमारी आत्मा हो जब ईश्वर के पास जाए तो पवित्र होकर जाए। और हमें कैसे रहना है? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, यानी एक के बिना दूसरे का गुजारा ना हो सके। तो कैसे मनुष्य होते हैं? जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और जीवन पर्यंत लोगों की भलाई के काम करते हैं, ताकि मरने के बाद उन्हें ईश्वर की गोद प्राप्त हो। बेटे, इन पंक्तियों में कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना को महत्व देते हुए कहा है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बेटे, कवि कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा विचार क्या है? कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के भाई हैं। पुराणों में जिस ईश्वर का जिक्र किया गया है, उन्हें हम परम पिता कहते हैं, और परम पिता की संतान होने के नाते हम सब एक हैं, भाई भाई हैं। हाँ, हमारे कर्मों के फल के अनुरूप ही जो बाहरी भेद दिखाई देते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गुणी है, कोई निर्गुण है, ये हमारे कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन हम सब में, हमारे अंतर में बसने वाली जो आत्मा है, वो एक ही होती है, जो परमात्मा में विलीन हो जाती है। और कवि कहते हैं, बेटे, इतना होने के बाद भी अगर हम भाई भाई हैं, और भाई भाई होकर भी हम एक दूसरे भाई की व्यथा को ना हरें, एक दूसरे के दुखों को ना हरें, तो बड़ा खेद का विषय हो जाता है। यानी हमें क्या करना है? ये मान के चलना है, हम एक ईश्वर की संतान होने के नाते भाई भाई हैं, और यही सबसे बड़ा विचार है। और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात मनुष्य के लिए अपने प्राण दे देता है। बेटे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बेटे कवि कहते हैं कि जो भी हमारा अभीष्ट मार्ग यानी जो भी इच्छित जो भी लक्ष्य है हमारा, हमने उस पर कैसे बढ़ना है, खुशी खुशी, हर काम को खुशी खुशी करना है। जो भी विपत्तियाँ जो भी मुसीबतें आती हैं उन्हें आगे धकेलते हुए उन्हें धकेल देना है और आगे बढ़ते रहना है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये सब करते हुए घटे ना हेल मेल। हाँ, हमारे बीच में मेल जोल की भावना घटनी नहीं चाहिए, बढ़े न भिन्नता कभी, और कभी भी बैर विरोध नहीं पनपने चाहिए, चाहे वो लिंग, जाति, धर्म, रंग, रूप, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, बिना किसी तर्क के बिना किसी विचार के हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी समर्थ भाव क्या है, सही क्या है कि अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करें, ठीक है, दूसरों की भी भलाई करे। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य कौन होता है बेटा, जो मनुष्यों की भलाई के काम करता है और उनके लिए अपना जीवन कुर्बान करता है। तो ये जो कविता है हमें परोपकार करने की प्रेरणा देती है, भलाई के कार्य करने की प्रेरणा देती है, ताकि जो है हम मरने के बाद भी इस संसार में अमर हो जाएं। तो बच्चों, आशा करती हूँ मैं आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पाठ को पुनः पढ़ें, इस वीडियो को पुनः देखें और पाठ को अच्छे से समझ लें। और इस पाठ से जुड़ा बाकी कार्य हम आपको अगली कक्षा में कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।